तो आज जो है हम सभी किरात अर्जुनीयम में श्लोक 18 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। कीर्तेरुदयं दयावतः प्रशांत बाधं दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसोपमानस्य वसूनिमेदिनी। अब जो है वनेचर युधिष्ठिर जी से कह रहा है, महाराज अस्य अर्थात दुर्योधनस्य, इस दुर्योधन की जो मेदिनी है, क्या है? मेदिनी अर्थात पृथ्वी। मेदिनी मतलब पृथ्वी। अब वनेचर युधिष्ठिर जी से बता रहा है, कह रहा महाराज जो दुर्योधन की पृथ्वी है ना, वो वसूनी अर्थात धनों को, ठीक है, वसूनी मतलब बहुवचन, तो धनों को क्या कर रही है? स्वयं प्रदुग्धे। क्या कर रही है? प्रदुग्धे। स्वयं मतलब स्वयं से ही, प्रदुग्धे मतलब दुह रही है, अर्थात स्वयं से ही धन दे रही है। ऐसा कौन? ऐसा पृथ्वी। ऐसी कौन? ऐसी पृथ्वी। समझे कि नहीं? अब वनेचर युधिष्ठिर जी से कह रहा है, कह रहा महाराज एक बात और बताऊं, जो दुर्योधन की पृथ्वी है वो ऐसा लगता है कि धन को स्वयं, प्रदुग्धे मतलब दुहना अर्थात स्वयं धन को उत्पन्न कर रही है। कौन? पृथ्वी। महाराज ऐसा लग रहा है। और किसकी तरह? कह रहे हैं वसूपमानस्य। वसूप कहते हैं कुबेर जी को। वसूपमानस्य, जैसे कुबेर जी के यहाँ अगर धन कम पड़ जाए तो अपने आप उत्पन्न हो जाता है, इसी तरह जो दुर्योधन की धरती है वो धनों को स्वयं उत्पन्न कर रही है। क्या कर रही है? धनों को स्वयं ही उत्पन्न कर देती है। जैसे एक कुरु देश में धन की कमी होती है, धरती ऐसा लग रहा है कि स्वयं धन दे रही है उसको। और क्यों दे रही है? कह रहे हैं गुणैहि उपस्नुता। क्या कह रहे हैं? गुणैहि उपस्नुता। अस्य गुणैहि, अस्य अर्थात इस दुर्योधन के गुणों के कारण। कौन सा गुण? जो ये दानादि गुण कर रहा है, इन गुणों के कारण ये जो मेदनी है उपस्नुता हो गई है, अर्थात बहुत प्रसन्न हो गई है। क्या हो गई है? प्रसन्न हो गई है। किससे प्रसन्न हो गई है? दुर्योधन के गुणों से। जो दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, इन गुणों से जो है वहाँ की जो मेदनी है बहुत उपस्नुता हो गई है, बहुत प्रसन्न हो गई है। इसीलिए धनों को स्वयं प्रदुग्धे अर्थात उत्पन्न कर रही है। कैसे? वसूपमानस्य। जैसे कुबेर जी के यहाँ अगर धन की कमी हो जाए, धन ऐसे अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह दुर्योधन के यहाँ जो धरती है वो स्वयं धन को उत्पन्न कर रही है। ऐसा कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है। किससे? युधिष्ठिर जी से। ठीक है। अब जो है ऊपर की दो लाइनों में अस्य के विशेषण हैं। किसके विशेषण? अस्य। ये जो है ऊपर की दो लाइनें दुर्योधन के बारे में बता रही हैं, कैसा दुर्योधन है। तो वनेचर कह रहा महाराज उदार कीर्ते है अस्य। उदार कीर्ते है, बड़ा उदार कीर्ति वाला है दुर्योधन। कैसा है? उदार कीर्ति वाला। उसकी उदारता की कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली है। ऐसा कौन? ऐसा दुर्योधन। और कैसा दुर्योधन है? कह रहा है दयावतः, बहुत दयावान है। कैसा दुर्योधन है? बहुत वनेचर कह रहा बहुत दयावान है, वो हर किसी पे दया करता है। ऐसा कौन? दुर्योधन। उदार कीर्ते है अस्य दयावतः अस्य। ऐसा दुर्योधन, उस दुर्योधन के गुणों को देखकर वहाँ की धरती बहुत उपस्नुता हो गई है, बहुत प्रसन्न हो गई है। इसीलिए वसूनी स्वयं प्रदुग्धे, इसीलिए धनों को स्वयं उत्पन्न कर रही है। किसके समान? वसूपमानस, कुबेर जी की तरह। ठीक है। और एक अस्य का विशेषण दिए। फिर कह रहे हैं अभिरक्षया। क्या कह रहे हैं? अभिरक्षया। अभिरक्षया। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, दुर्योधन ने अपने महल के चारों ओर
क्या कर दिया है, सेवकों को नियुक्त कर दिया, किसके लिए, रक्षा के लिए। तो वही कह रहे हैं अभिरक्षया, चारों तरफ उसने रक्षा कर रखा है अपना, अर्थात पहरेदारों को लगा रखा है, महल की चारों तरफ से उसने रक्षा कर रखी है। और इसीलिए जो है दुर्योधन बाधम प्रशांत, उसकी जितनी भी बाधाएं थी सब प्रशांत हो गई, सब शांत हो गई। जो भी उसकी बाधाएं थी, किसकी, दुर्योधन की, सब कैसी हो गई, शांत हो गई। अर्थात अब उसको कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। समझे कि नहीं, क्यों, क्योंकि अभिरक्षया है, अपने महल के चारों तरफ उसने रक्षा कर रखा है, रक्षादारों को लगा रखा है। इसीलिए उसकी बाधाएं क्या हो गई हैं, प्रशांत हो गई, सारी बाधाएं उसकी खत्म हो गई हैं। और इसीलिए उदयम दिशतः अस्य, इसलिए क्या, उदयम दिशतः, उदयम अर्थात कीर्ति, उन्नति, और दिशतः मतलब बढ़ाते हुए, अपने उन्नति को बढ़ाता हुआ, ऐसा कौन, दुर्योधन। समझे कि नहीं, उदार कीर्ते है अस्य, उदार कीर्ति वाला है दुर्योधन, वनेचर ने कहा। और कह रहा दयावतः अस्य, बहुत दयावान है दुर्योधन। और कैसा है, कह रहा महाराज अपने महल के चारों तरफ उसने रक्षा कर रखा है, अर्थात पहरादारों को, सेवकों को लगा रखा है। इसलिए वो कैसा हो गया, प्रशांत बाधम हो गया है, उसकी सारी बाधाएं एकदम प्रशांत हो गई, सब शांत हैं, उसको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। और उदयम दिशतः, और उन्नति को प्रसारित करता हुआ, बढ़ा, दिशता मतलब बढ़ाता हुआ, उन्नति को बढ़ाता हुआ ऐसा दुर्योधन जो है, ऐसा कौन, ऐसा दुर्योधन। समझे कि नहीं, ऐसा वह दुर्योधन क्या कर रहा है, उसके गुणों से प्रसन्न है कौन, मेदिनी। कौन प्रसन्न है, वहाँ की धरती। इसीलिए धनों को स्वयं दूह रही है, स्वयं उत्पन्न कर रही है। समझे कि नहीं। तो देखिए क्या पहला विशेषण दिया, उदार कीर्ते है अस्य, पहला विशेषण। दूसरा दयावतः अस्य, दयावान है। और तीसरा विशेषण दिए अभिरक्षया प्रशांत बाधम उदयम दिशतः अस्य, ऐसा दुर्योधन। और उसके गुणों से जो है बहुत प्रसन्न है, उपस्नुता मतलब प्रसन्न है कौन, वहाँ की पृथ्वी मेदिनी। इसीलिए वहाँ स्वयं धनों को उत्पन्न कर रही है कुबेर के समान। समझे कि नहीं। अर्थात मनेचर युधिष्ठिर जी से कहना चाहता है कि महाराज वो जो दुर्योधन है वो बड़ा उदार कीर्ति वाला है। और कैसा है, कह रहा महाराज बहुत दयावान है, हर किसी पर दया करता है। और अपने महल के चारों ओर उसने रक्षादारों को, पहरादारों को लगा रखा है, इसलिए कोई उसको बाधा नहीं पहुंचा सकता। और उन्नति को बढ़ाता हुआ ऐसा वह दुर्योधन, और इसीलिए उसके गुणों से कौन प्रसन्न है, वहाँ की पृथ्वी। और महाराज ऐसा लगता है कि वहाँ की धरती स्वयं दुर्योधन को धन उत्पन्न करके दे रही है, जैसे वसूपमानस्य, जैसे कुबेर जी के यहाँ होता है, धन कम पड़ा तुरंत बटलोई में धन उत्पन्न हो गया। इस प्रकार की स्थिति किसकी है, दुर्योधन की। ऐसा कौन बोला, वनेचर युधिष्ठिर जी से कह रहा है। बोला महाराज ये सब मैंने अपने आँखों से देखा है। बात समझ गए। तो बस आज के लिए इतना ही।